ईरान की तरफ से जो अब तक 16 अमरीकी जहाज गिराने का दावा किया गया और बहुत सारे शवाहिद भी इसके तो मौजूद हैं। अब उन्होंने अमरीकी F-18 त्यारा जो है वो भी गिराने का दावा किया है। तो इस सारे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं कि ये ईरान की कितनी कामयाबी है? देखिए, एक तो ये कहना कि एग्जैक्टली इतने इन्होंने गिरा दिए हुए हैं, वो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता, बिकॉज ना मैं एनी शाहिद हूं, ना उसका एक फुल प्रूफ किस्म का, इसे कहते हैं ना कि एक सबूत हमारे सामने आ गए हो। बट हैविंग सेड दैट कि उन्होंने कुछ ना कुछ गिराए हैं, तो मेरे अपनी जाती नजरिए यह है कि इनके पास, आई थिंक कि वो बहुत अच्छे सरफेस टू एयर सिस्टम होंगे, जो जाहिर है चाइनीज हो सकते हैं या रशियन हो सकते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली वो चाइनीज होंगे, जो मतलब अमेरिकन की सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को उन्होंने कंट्रोल भी किया हुआ है। उसके बावजूद वो उनके जो एंटी मिसाइल मैयर्स होते हैं उसको भी ये फलांगते हुए इन्होंने ये डिस्ट्रक्शन की है। और यही तो वो चीजें हैं जिसकी वजह से अब इसराइल और अमेरिका निगोसिएशंस की तरफ आ रहे हैं, बिकॉज इनको एहसास होना शुरू हो गया है कि वो मिलिट्री फील्ड जिसमें ये सर, आपको भी इन्होंने। लगता है कि सदर ट्रंप जो मुज़ाकरात की टेबल पर आए हैं या मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, इन पर प्रेशर ही है? इसराइली आर्मी चीफ के बयान की बात कर रहे थे अभी हम, कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास रिजर्व फौजी नहीं रहे, हमारे पास उस तरह से वसाइल नहीं हैं कि इस वॉर को मजीद ड्रैग किया जा सके। तो आपको लगता है कि फिर दो अमरीका और इसराइल पर अब एक प्रेशर है ताकि अब के वॉर को ख़त्म करना ही है? आप भी यही समझते हैं? देखिए, इसके दो एंगल हैं। एक एंगल ये कहता है कि इसराइल इस जंग को खत्म नहीं करना चाह रहा, मतलब चाह रहा है कि अमेरिका इसके अंदर रहे ताकि ईरान की मजीद से मजीद डिस्ट्रक्शन हो। उसके दो प्रूफ्स हैं। एक प्रूफ ये है कि जब इन्होंने ईरान की पहली लीडरशिप को शहीद किया था तो वो मॉडरेट थी। इसराइल को अच्छी तरह पता था कि इसके बाद जो लीडरशिप आएगी वो हार्डलाइनर होगी। जंग की यही मैकेनिक्स होती है कि अल्टीमेटली मोर एंड मोर हार्डलाइनर जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा, जो इन्हें अभी अमेरिका ने 15 शर्तें रखी थी, अगर आप उनको गौर से देखें तो वो 100% इसराइल की शर्तें हैं। अमेरिका को उन शर्तों में शायद ही कोई इंटरेस्ट होगा। तो इन चीजों से अंदाजा हो रहा है। और प्लस इसराइल ने इनको भड़काने के लिए इनकी ऑयल पे भी एक बार अटैक किया, उनके मना करने के बावजूद। तो ये तो वो शवाहिद है जो बताते हैं कि इसराइल जो है वो इस जंग की तवालत चाहता है। और लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपने बताया कि कुछ बयानात आ रहे हैं, कुछ तबाही है ये जो पहले इसराइल ने नहीं देखी, तो वो ये सजेस्ट करती है, मेरा अपने जाती नजरिए में ये है कि अमेरिका इस वॉर से ऑब्वियसली निकलना चाह रहा है। लेकिन सर इसराइल लेकिन चाहेगा। सर लेकिन सर इसराइल का भी अगर देखें तो उनके एक मेयर तो चीख चीख के कह रहे हैं कि देखिए पूरा शहर तबाह हो गया और ये इसराइल को क्यों समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ सर जो मगरबी मीडिया है और ख़ास तौर पे एजेंसीज इंटेलिजेंस राय भी ये दावा कर रहे हैं कि रूस जो है, जैसे आपने चीन का जिक्र किया कि रूस ड्रोन्स भेज रहा है और ईरान जो है उसकी वो मदद कर रहा है। इस पे आपका क्या कमेंट है सर? देखिए, ये जंग में अमेरिका इस दलदल में घिसता जाए तो इससे ज्यादा अच्छी चीज तो रूस और चीन के लिए कोई हो ही नहीं सकती है। तो अगर ये ममालिक हमें खबरें मिलती हैं कि ये हेल्प कर रहे हैं, तो उन खबरों पे हम बिलीव ज्यादा कर सकते हैं बजाय कि हम डिसबिलीव करें। क्योंकि देखिए, रशिया के अभी ऑयल टर्मिनल को आप देखें, ये अमेरिका ने जो अटैक करवा के थ्रू जेलेंस्की खत्म किया है, जी। तो वहां से आप देखें 1 मिलियन टन रोज जाता था। तो रूस के जराए भी खत्म कर रहे हैं, वेनेजुएला पे भी कंट्रोल कर लिया हुआ है, पनामा कैनाल पे भी कंट्रोल है। तो फिर अब यूरोप के पास, और अब गल्फ से भी नहीं आ रहा, तो यूरोप के पास फिर क्या ऑप्शन रह जाती, कहां से ले? आप देखें कि ये कितना स्किलफुली अमेरिका इसको प्ले कर रहा है कि उनके पास चूंकि सबसे बड़े जखायर हैं, तो वही फिर यूज होने शुरू हों। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, इट्स एन इकोनॉमिक वॉरफेयर में ये कन्वर्ट होती जा रही है प्योर। लेकिन सर अब ये जो खबरें आ रही हैं कि खारक समेत कुछ जजीरे हैं जिन पे अमेरिका कब्जा करना चाह रहा है ताकि वो इस खत्ते में अपनी मौजूदगी को मजीद मौसर बना सके, तो क्या चीन और रूस के बारे में ये बात आती है कि अमेरिका को उस पर कब्जा करने दें? देखिए, चीन और रूस इस जंग को बराह रास्त तो इसमें शरीक नहीं होंगे, ना वो ये इंप्रेशन देंगे कि वो बराह रास्त इसके अंदर शरीक है। जैसे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी जो उनकी कॉल हुई थी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से, उन्होंने कहा कि हम नेगोशिएशन के हामी हैं। बिल्कुल। रूस भी इसी किस्म के बयान देता है। लेकिन पसे पर्दा जाहिर है कि इनकी उसको सपोर्ट होगी। हो सकता है कि साइबर वॉरफेयर में इन्होंने बहुत सपोर्ट की हो, क्योंकि रशिया और चाइना ये टॉप के कंट्रीज हैं साइबर वॉरफेयर में दुनिया में, उधर से ये कर सकते हैं।
जैसे आपने बताया ड्रोन देने का, उस सिलसिले में कर सकते हैं। और खर्ग आइलैंड के बारे में आपको एक चीज बताऊं कि अमेरिकन वहां पे देखें अपने फौजी किसी शिप के थ्रू तो लेके नहीं जा सकते, बिकॉज जैसे ही वो आएगी ईरानियन उसको अटैक करके मार देंगे। वो तो सैकड़ों मील दूर खड़ी हुई हैं जहां से टोमाहॉक मिसाइल आते हैं। अब आप कहेंगे कि पैरा ड्रॉप करके अगर वो गिरा देंगे उनको, तो आपके ख्याल में ईरानियंस जो उनकी 90% तेल उस खर्ग आइलैंड से जाता है, तो उन्होंने कितने ज्यादा वहां पे फौजी रखे होंगे, कितनी ज्यादा वहां पे भी टनल्स बनी होंगी। द मोमेंट ये लैंड करेंगे ऑब्वियसली वो इनको मार देंगे। सो वो ऑप्शन भी अमेरिका के लिए बिल्कुल एक सुइसाइडल अटेम्प्ट होगी कि बिल्कुल अगर सर, उन्होंने किया ईरान तो। ने फ्रांस ईरान ने सर 10 लाख फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया है, तो इसी मकसद के लिए वो फौजी और तैयार बिल्कुल हैं। सर ये भी कहा जा रहा है कि इनका मकसद भी यही है कि मशरक़ वुस्ता में 50,000 के करीब फौजी वहां पर तैनात किए जा सके, क्योंकि आगे जाके ज़मीनी हमले ईरान पर करने हैं। तो ये भी एक मंसूबा बनाया जा रहा है इस पर। हाँ, लेकिन दोनों फौजों का जो तनासब है वो इतना आउट है। एक तरफ 50,000 की बात करती हैं, एक तरफ वो 10 लाख लोग हैं जिनका अपना वतन है, जिनको एक एक गली, एक एक पहाड़, एक एक घाटी का इल्म है। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है। और ना ही अमेरिका कभी भी ये हमाकत ले सकता है कि वो किसी फौजी को, बिकॉज फॉरेन फौजी मारे जाएंगे। और ट्रंप साहब की रही सही उनकी जो हैसियत है या उनके मिड टर्म इलेक्शंस आने हैं, वो तो खैर लाइकली है कि ये अच्छा लूज ही सर, करेंगे। जी। अच्छा सर, $1 बिलियन क्वेश्चन है जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है कि इस सारे मामले में देखिए हम सफ़र भी बहुत कर रहे हैं। अब जो बयानुल मरसूस के बाद अल्लाह ताला ने मार के हक के बाद पाकिस्तान को इज्जत दी, और जिस तरह से अब मुज़ाकरात में भी देखें, अब तो अमेरिका ने भी इतराफ़ कर लिया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, और निकात भी पाकिस्तान के ज़रिए से उन्होंने किए। तो ये फरमाइएगा पाकिस्तान का फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान जो है वो आपको मुस्तकबिल में उसका क्या रोल नज़र आता है? जी, दो पहलू हैं इसके। एक पहलू यह है कि खुदा न खास्ता ईरान फ्रेगमेंट होता है तो पाकिस्तान का फ्यूचर उस मामले में अच्छा नहीं है, क्योंकि दो कंट्रीज, दो सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे वो गल्फ है और पाकिस्तान है। एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि ईरान इस जंग से मुस्तहकम निकलता है, नेगोशिएशन होती हैं और इस पर सैंक्शन खत्म हो जाती हैं। फिर आप सोचें कि जो ईरानियन पाइपलाइन ऑलरेडी ईरान ने तो अपनी बिल्ड की है, पाकिस्तान भी बिल्ड करेगा, इंडिया तक जाएगी। आप सोचें कि कितनी हमें चीप एनर्जी मिलेगी और कितना ज्यादा हमें मुहासिल मिलेंगे जब हम इसके तरसील के बीच में आ जाएंगे। तो एक सैंक्शन फ्री ईरान एक हमारे लिए एक बहुत अच्छी खुशाइंद बात होगी। सो अभी दोनों एस्पेक्ट हैं जो चल रहे हैं। फ्रैक्चर्ड या अनस्टेबल ईरान वेरी बैड फॉर अस। मुज़ाकरात के नतीजे में जंग खत्म हो, सैंक्शंस खत्म हो, हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए हमारी, आप देख रहे हैं कि सफारती मुहाज पे पाकिस्तान ने एक बड़ा कारनामा वैसे जरूर अंजाम दिया है इस पूरे मरहले में टर्की के साथ मिलकर, कि इन्होंने अरबों को मुसलसल ये कायल किया कि इसको अरब व अजम की जंग ना बनाए। इसमें अमेरिका और सीआई और मुजाहिद अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि आपको लड़वाएं, आप आपस में ना लड़े। और ये कितनी खुशाइन बात है कि कतर और ओमान अब बिल्कुल बीच में से निकल गए हैं। बिल्कुल सर, अभी सदर ट्रंप का एक ये भी बयान सामने आया, उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अब सदर ट्रंप का जो एक मकसद था रिजीम चेंज का ईरान में, वो पूरा हो चुका है और अब इस रिजीम के साथ बात हो सकती है। जो पहले रिजीम थी उनके साथ मुज़ाकरात इसलिए सूदमंद साबित नहीं हुए कि उस रिजीम के साथ मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते थे। इस रिजीम के साथ बात हो सकती है और मुज़ाकरात बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। सदर ट्रंप का ये भी बयान सामने आ रहा है। तो सर इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, रजीम चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुई है विद इन रजीम। बिल्कुल वही सिस्टम है ना, उसी में से चेंज हुई है, उनका बेटा बन गया है वो। तो रजीम तो चेंज नहीं हुआ। और बेटा जो भी बने हैं आयतुल्लाह, याद रखिए इनके वालिद, इनकी वालदा की भी खबरें थी, इनकी बेगम, इनका ब्रदर इन लॉ, इनका भांजा, इनका बेटा, ये शहीद हुए हैं। तो आप सोच सकती हैं कि मुज़ाकरात में जो खमनाई साहब थे वॉज वेरी मॉडरेट, वो ज्यादा अमेरिकन के लिए सूदमंद थे या इनके साथ करना ज्यादा आसान होगा। गुड है। पिक्चर आपके सामने, आप खुद इसका फैसला कर सकती हैं।